पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा धक्का और क्या हो सकता है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, वो आसिम मुनीर जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन आसिम मुनीर आपको 7 तारीख के बाद में कहीं दिखे नहीं होंगे। 7 तारीख को जब भारत ने पहली जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद से आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहे। लेकिन कल बीती रात आसिम मुनीर के घर से महज 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में चकलाला एयरबेस पर भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन दागे गए। सोचिए जरा, इस बात को सोचिए कि भारतीय सेना वहां तक पहुंच गई है जहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी रह गई आर्मी के चीफ, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ की। और युद्ध में सेनापति मारा जाए तो उसके बाद में सेना भाग खड़ी होती है। और आसिम मुनीर पहले ही एक तरीके से मीडिया कवरेज से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए। और आसिम मुनीर अगर टारगेट हो जाए, खेल खत्म। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है। और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, उसके बाद में भारत के लिए बहुत आसान हो गया है। जिस भी टारगेट को चाहे उस टारगेट को भारत की सेना अचीव कर सकती है। और यह खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। इसके साथ में आज सुबह जब भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी तरफ से कहा गया एक बड़ी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि खतरे की आहट, जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अब बॉर्डर पर लगातार फोर्स बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अब बॉर्डर पर लगातार सेना बढ़ा रहा है। और ये सेना को लगातार बॉर्डर पर आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर युद्ध में जाने की है। देखिए, भारत पहल ना कभी पहले करता था, ना आज वो भारत पहल कर रहा है, और ना ही भारत कभी भविष्य में पहल करेगा। क्योंकि भारत का नजरिया हमेशा शांति का रहा है। भारत का नजरिया कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा है कि कोई दुश्मन देश कमजोर है तो उस दुश्मन देश पर हम कब्जा कर लें और उस दुश्मन देश को हम निस्तेनाबूद कर दें। इस तरह का भारत का नजरिया कभी नहीं रहा। भारत अपने पड़ोसियों की मदद करने वाला रहा है। लेकिन अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, यह लाइन भी बिल्कुल साफ है। तो सबसे पहले जरा ये कुछ खबरें देखिए जिनसे एक अपने आप में बड़ी आहट वो दिखाई दे रही है। और भारत की सेना की तरफ से इस बात को कहा गया है कि सीमा पर सैनिक बढ़ाना वो अपने आप में पाकिस्तान की एक दूसरी चाल यहां पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से फोर्स को लगातार बढ़ा रहा है, इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत की तरफ से अपना जवाब सामने रखा गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरा एक तस्वीर दिखा देता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है नूर खान एयरबेस की, जो कि रावलपिंडी में है। और उसके साथ में चकलाला में भी एयरबेस के पास में एक धमाका हुआ, जहां से 10 किलोमीटर दूर आसिम मुनीर का घर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए कही जा सकती है। लेकिन जैसे पाकिस्तान फोर्स बढ़ा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आसिम मुनीर का दिमाग हो सकता है। देखिए, आसिम मुनीर को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं, आसिम मुनीर जो है वो भारत से आया हुआ, उसका परिवार भारत से गया हुआ है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी नहीं है, उसका परिवार पार्टीशन के टाइम पर भारत से पाकिस्तान गया था, यानी उन्होंने पाकिस्तान को चुना। बहुत सारे देश में करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने भारत की सरजमी को चुना, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो यहां से वहां चले। पाकिस्तानी आसिम मुनीर को मुहाजिर के तौर पर देखते हैं। और आसिम मुनीर बार बार अपनी
वो देशभक्ति साबित करने के लिए, अपने आप को पाकिस्तानी का हमदर्द या पाकिस्तानी साबित करने के लिए उछलता रहता है बार बार। कुछ कुल मिलाकर के इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और अब जिस तरीके से फोर्स बढ़ाई जा रही है, सेना पाकिस्तान बढ़ा रहा है, तो इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि आसिम मुनीर वो जंग की तरफ जाकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन भारत की सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारत की सेना बखूबी जानती भी है और इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्युनिशन से टारगेट किए गए। दो सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, एक तरफ भारत का नक्शा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नक्शा है। एक तरफ भारत पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइली हमले हैं या ड्रोन से किए गए हमले हैं जिनको भारत ने नष्ट किया है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए टारगेटेड हमले हैं। और ये टारगेटेड हमले जो आतंकी ठिकानों पर किए गए, चुनिंदा ठिकानों पर किए गए, ना कि मिलिट्री बेस पर हुए हैं, ना कि सिविलियन पर हुए हैं। तो आप यहां पर जो बड़ी बात देख रहे होंगे, इन दोनों नक्शों में आप देख सकते हैं, दोनों मानचित्र में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान हर जगह पर जहां पर सिविलियन है, जहां पर आर्मी का एयरबेस है, वहां पर कोशिश कर रहा है। और कल देर रात तो हमारी सेना ने इस बारे में कहा है, कल देर रात पाकिस्तान ने जम्मू के अंदर मिलिट्री बेस और उसके साथ साथ स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की। और उसके बाद में इस मैप के जरिए आप देखिए, श्रीनगर से लेकर के, कुपवाड़ा से लेकर के, और आप आ जाइए नगरोटा, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, लालगढ़, जट्टा, पोखरण, जैसलमेर और बाड़मेर, भुज तक पाकिस्तान यहां पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यानी हर तरीके से पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों पर उतरता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कल एक वीडियो चलाई, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने एक वीडियो चलाई, और उस वीडियो में सत्यपाल मलिक की आवाज थी, राहुल गांधी की, निया सिंह राठौड़ की और कई पत्रकारों की, ध्रुव राठी की आवाज उसमें थी। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, उस वीडियो में वैसे कुछ है नहीं। उस वीडियो में जब ध्रुव राठी या निया सिंह राठौड़ या बाकी और कोई अन्य लोग जब सरकार पर सवाल पूछते रहे, तो उस वक्त में उनके छोटे छोटे क्लिप निकाल करके और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वो दिखा रहे हैं कि खुद वहां की आवाम, खुद वहां के नेता, खुद वहां के लोग इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन हमलों के पीछे नहीं था। जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान नहीं था, ये तो वहां की सरकार का फेलियर है। और ये वहां के लोग खुद कह रहे हैं, ये वहां के नेता खुद कह रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब भी आज
विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें दिया गया। आप जरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब को सुनिए। विक्रम मिस्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यह बात कभी समझ में नहीं आएगी कि डेमोक्रेसी जहां होती है वहां पर बोलने की आजादी होती है, और हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहां पर बोलने की आजादी है, या हमारे यहां पर लोग बोलते हैं, गुलाम नहीं है हमारे यहां पर। लेकिन जब युद्ध के हालात हैं तो उस वक्त में सब एक स्वर में है। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. कुल मिलाकर के इस वक्त में भारत को पाकिस्तान के हर एजेंडे, हर प्रोपेगेंडे का जवाब देने की जरूरत है और चौकन्ना रहने की भी जरूरत है। भारत की सेना बड़ी मजबूती के साथ में इस वक्त में बहुत आगे बढ़ रही है। जहां पर भी भारत की सेना को लगता है कि जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है, वहां कार्रवाई हो रही है। बस इस वक्त में जो जरूरत है वो यही है कि आम नागरिक शांति के साथ में सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े रहें, और मीडिया जो बहुत बचकानी हरकतें कर रही है वो अपनी हरकतें बंद कर दे, उससे बाज आए। आज भी भारत सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में कहा गया है कि बार बार टीवी चैनल अपने चैनलों पर जब सायरन बजा रहे हैं, युद्ध का सायरन बजा रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। लोग इस सायरन को बहुत लाइटली ले लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे इसको, और कभी सायरन बजे भीगा तो लोगों को लगेगा नहीं टीवी में चल रहा है, टीवी में हो रहा है, और लोगों को जो एकदम से रिएक्ट करने की जरूरत है सायरन बजते ही, वो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में देश की सेना मजबूती से आगे बढ़ रही है। जरूरत है कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, हम अपनी तरफ से पाकिस्तान को कोई चांस ना दें। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।